चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। सुविधा का तो कहना ही क्या, कोई अधिकार हो नहीं प्राप्त था। उसके लिए यही बहुत था कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीवित रह सके। 13. चातुर्वर्ण्यम के तीसरे नियम का संबंध पेशों व जीविका के साधनों में था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का पेशा था लड़ना, मरना मारना। वैश्य का पेशा था व्यापार। शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा न था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सके। हर वर्ग केवल अपना अपना ही पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेश में दखल न दे सकता था। 14. चातुर्वर्ण्य का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण्यम के नमूने के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों के लिए शिक्षित होना निषिद्ध था। इस चातुर्वर्ण्य के नियम ने केवल शूद्रों के ही शिक्षित होने को वर्जित नहीं किया था, बल्कि सभी स्त्रियों के शिक्षित होने को वर्जित किया था, जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों की भी स्त्रियां शामिल थीं। 15. एक 5वां नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन के 4 हिस्से किए गए थे। पहली अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम थी, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी, तीसरी वानप्रस्थाश्रम और चौथी संन्यासाश्रम। 16. प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज और उससे मिलने का प्रयास। 17. इन आश्रमों से तीनों ऊंचे वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार शूद्रों और स्त्रियों के लिए अंतिम आश्रम भी वर्जित था। 18. ऐसा था ये दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्वर्ण्य का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में परिणत कर दिया था और इस बात को पूरी सावधानी रखी थी कि इसमें कहीं कोई कोर कसर न बाकी रह जाए। 19. ब्राह्मणी दर्शन का एक चौथा स्तंभ था कर्म का सिद्धांत। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस एक प्रश्न का उनकी ओर से दिया गया उत्तर था, जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, इसका यही मतलब है कि यह उनके कर्मों का परिणाम है। 20. ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के बुद्ध कड़े विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों के सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषेय हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। 21. उनकी सम्मति में कोई बात ऐसी हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से परे हो। किसी भी विषय में कोई बात अंतिम हो ही नहीं सकती। यथावश्यकता समय समय पर हर बात का परीक्षण हो सकना चाहिए। 22. आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वातंत्र्य सर्वाधिक महत्व की बात थी, और उन्हें इस बात का निश्चय था कि विचार स्वातंत्र्य ही सत्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। 23. वेदों की अपौरुषेयता को मान लेने का मतलब था विचार स्वातंत्र्य को सर्वथा अस्वीकार कर देना। 24. उन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त स्थापना उन्हें सर्वाधिक अप्रिय थी। बुद्ध और उनके पूर्वज 79. 25.
बुद्ध को ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी स्थापना भी उतनी ही अप्रिय थी। बुद्ध ने ये तो स्वीकार किया कि यज्ञ करना भी उचित है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ और झूठे यज्ञ में विभाजक रेखा खींच दी। 26. दूसरों के कल्याण के लिए